हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज बिट्स। और आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत सिंपल से फंक्शंस। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो पहला फंक्शन है हमारे पास सेल। सेल क्या करता है? सेल आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर सेल टाइप करूँगा तो जैसे ही मैं सेल टाइप करता हूँ और टैब प्रेस करता हूँ, मेरे पास ये सारे एड्रेस आ गए। तो मैं यहाँ पे कुछ भी अप्लाई कर सकता हूँ। इसमें एड्रेस करके टैब करता हूँ और इस ब्रैकेट को बंद करता हूँ, एंटर। तो ये मुझे इस सेल की वैल्यू दे रहा है। मतलब मैं कहाँ पर था? C3 पे था, तो उसने मुझे सेल का एड्रेस दे दिया। ठीक है, तो बेसिकली सेल एक पुराना फंक्शन है, तो अब ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। अब हम इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, मतलब इन्फो फंक्शन यूज़ करते हैं। तो सेल से हम कुछ और चेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फाइल नेम चेक करना चाहता हूँ, तो मैं फाइल नेम करके टैब करता हूँ एंड देन एंटर। ठीक है, तो ये मुझे इस फाइल का नेम दे दिया। अगर मेरे पास कोई और एक्सेल खुली होती, जैसे मैं यहाँ पे एक एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक और एक्सेल है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और मैं अपनी इस एक्सेल पे हूँ। ठीक है, और मैं देखना चाहता हूँ कि एक्सेल का एड्रेस क्या है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा सेल, और यहाँ पे हम मुझे कौन से चेक कराना है? फाइल नेम चेक कराना है। फाइल नेम कौन सा? यहाँ पे रेफरेंस पूछ रहा है, देखिए इसको फॉलो कीजिए। यहाँ पे रेफरेंस पूछ रहा है। अगर मैं उस शीट पे जाके कहीं भी क्लिक कर दूंगा, मैं एंटर कर दूंगा यहाँ पे, तो ये मुझे इस सेल का यहाँ पे इसने दे दिया। क्या दे दिया? फाइल नेम दे दिया कि आपकी जो फाइल नेम है वो बुक 1 है, शीट 1 पे इस सेल का एड्रेस दे रखा है। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं कुछ और चेक करना चाहता हूँ, जैसे मैं विड्थ चेक करना चाहता हूँ सेल की, तो मैं सेल टाइप करूँगा एंड देन टैब। और अगर मुझे विड्थ चेक करानी है तो विड्थ, और कौन से सेल की चेक करानी है, रेफरेंस भी आप दे सकते हैं। जैसे मैं इसी सेल की विड्थ चेक करता हूँ तो एंटर। इसकी विड्थ कितनी है? 19। अगर मैं जिस सेल में हूँ मैं उसकी चेक करना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट टाइप करूँगा सेल एंड विड्थ, तो ये 19 दे दिया। अगर मुझे किसी और की चेक करानी होगी, तो जैसे मैं यहाँ पे सेल टाइप करता हूँ और मुझे विड्थ चेक करानी है किसकी? इस रो की, तो ये 8 आ गया। ठीक है, तो इस रो की विड्थ दे दी इसने निकाल के। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं जो चेक कराना चाहें। इसी तरह से आपका इन्फो फंक्शन काम करता है। इन्फॉर्मेशन में बस आपके पास क्राइटेरिया थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे मैं इन्फो टाइप करता हूँ, तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे डायरेक्टरी का नेम है। मैं डायरेक्टरी सेलेक्ट करता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ, तो ये सी डायरेक्टरी में पूरा एड्रेस आपका आ गया। देखिए यहाँ पे सी ड्राइव में यूज़र HP के अंदर डॉक्यूमेंट्स में फाइल सेव हो रही है। ठीक है, तो उस तरह से इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर मैं कुछ और चेक करना चाहता हूँ तो मैं इन्फो टाइप करूँगा एंड मैं क्या चेक करना चाहता हूँ, जैसे मैं फाइल एक्टिव शीट कितनी है वो चेक करना चाहता हूँ, तो मैं एंटर प्रेस करूँगा। तो ये 12th शीट है, तो इसने 12 शीट दे दिया। तो जैसे अगर मुझे फाइल का नंबर चेक करना है, कौन से नंबर पे है फाइल, तो मैं इन्फो से वो भी चेक कर सकता हूँ। मैं इन्फो में जाऊँगा, मैं फाइल नंबर चेक करूँगा, एक्टिव शीट जो भी है, एंटर। तो ये 12th नंबर की शीट है। इस तरह से अगर मुझे कुछ और चेक करना होगा तो मैं इन्फो टाइप करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या चेक करना चाहता हूँ, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन चेक करना चाहता हूँ। तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन पे जाके एंटर करूँगा, तो ये विंडोज़ 32 बिट NT 6.02 चल रहा है। तो मैं इस तरह से इन्फॉर्मेशन से कोई भी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए कुछ और चेक करके देखते हैं। मैं इन्फो फंक्शन लगा रहा हूँ फिर से, और मेरे को क्या चेक करना है? मेरे को चेक करना है वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। मैं कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मैं वो चेक करना चाहता हूँ। तो कब रिलीज़ हुआ है ये उसकी डेट बता देगा। 15 माइक्रोसॉफ्ट 15 यूज़ कर रहा हूँ मैं, 15.0। ठीक है, तो इस तरह से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि मैं अभी रिकैलकुलेशन चेक करते हैं। रिकैलकुलेशन मोड क्या होता है? तो ये चेक करना चाहता हूँ कि एक्सेल में मेरी एक्सेल ऑटोमेटिक मोड पे या फिर मैनुअल मोड पे। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक दिखाएगा। क्यों? आपको अगर याद हो तो हमने फॉर्मूला टैब में यहाँ पर कैलकुलेशन ऑप्शन से किए थे, है ना? तो यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक चेक किया था, तो ये वही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आप इन्फो से काफ़ी कुछ चेक कर सकते हैं, और सेम आपका सेल भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता है। तो ये दोनों फंक्शन एक साथ ही हैं। पहले आप सेल यूज़ करते थे, अब इन्फॉर्मेशन आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं ABS। ABS क्या होता है? ABS आपको कुछ वैल्यूज़ देता है जिनको हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ बोलते हैं। जैसे मेरे पास अगर कुछ, मैं रैंडमली कुछ नंबर्स ले लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास कुछ नंबर्स हैं बिटवीन 10 to 12 या जो भी है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ये कुछ नंबर्स हैं, इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं नेगेटिव में। तो अगर मुझे उन नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में करना होगा तो मैं ABS टाइप कर सकता हूँ। ABS क्या करता है? ABS आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से नेगेटिव को पॉजिटिव में कर देता है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइन फंक्शन। साइन फंक्शन क्या देता है, जैसे मैं इन्हीं वैल्यूज़ को लेता हूँ, ठीक है, इन्हीं वैल्यूज़ को ले लेते हैं नीचे भी, ठीक है। ये मैं साइन फंक्शन पे जा रहा हूँ और साइन फंक्शन आपको क्या देगा, ये आपको 3 वैल्यूज़ देता है, या तो 0 या फिर 1 या फिर नेगेटिव में। तो आपको ये बता देगा कि आपकी जो फाइल है उसमें जो नंबर है वो नेगेटिव में नेगेटिव नंबर दे रहा है या फिर पॉजिटिव दे रहा है या फिर कोई वैल्यू नहीं दे रहा। तो बट वो देगा आपको 0 या 1 में ही, ठीक है। तो ये आपकी 1 कंसिडर कर रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव में है, यहाँ पे 0 है, और अगर ये नेगेटिव में है तो ये आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, बट आपको 0 और 1 में ही देगा, ठीक है। हालांकि ये फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होते नहीं है, बट एक्सेल में है तो आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास कौन सा, नेक्स्ट है हमारे पास राउंड फंक्शन। ये फंक्शन क्या करते हैं चलिए देख लेते हैं। मैं कुछ रैंडम वैल्यूज़ ले लेता हूँ पहले यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो पहला फंक्शन है आपका राउंड। राउंड क्या करेगा, राउंड आपकी वैल्यूज़ को राउंड कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे राउंड फंक्शन लगाता हूँ तो राउंड करेगा वो इस नंबर को कितने डिजिट तक, मेरे को राउंड करना है 2 डिजिट तक, डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट तक मुझे राउंड करना है। तो जैसे ही मैं 2 टाइप करता हूँ तो इसने क्या किया, इस सेकेंड डिजिट को चेक करेगा, मतलब अगर 5 के बाद जो भी होगा, जैसे 2 डिजिट के बाद 7 आ रहा है तो उसको राउंड अप कर देगा, उसको राउंड कर देगा बाय एडिंग 1। अगर ये 5 से कम है तो वो एज इट इज़ वैल्यू देगा। जैसे मैं सेकंड वाला दिखाऊंगा आपको, ठीक है। सेकंड वाले पे मैं जाता हूँ तो मैं जैसे इसे कर रहा हूँ तो यहाँ पर 2 था, इसीलिए उसने राउंड इसको किया 2 में ही। अगर 5 होता तो वो उसको 3 कर देता। इसी तरह से यहाँ पे 5 के बाद 7 था तो 7 की जगह उसने 5 को 6 कर दिया। तो इसी तरह यहाँ पे 7 था तो उसने 5 में एक ऐड करके उसको 6 कर दिया, और यहाँ पे 2 था तो वो 5 से कम था इसीलिए उसको 2 ही रहने दिया। तो ये वैल्यूज़ को राउंड कर देता है, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पे भी 3 था लास्ट में, मतलब 2 डेसिमल्स के बाद 3 था थर्ड डेसिमल पे, तो इसने इसको 5 ही रहने दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पर सब में ही आपका कम है, ठीक है, सब में कम है। जैसे मैं इसमें बढ़ा देता हूँ एक, ठीक है। इसमें एक काम करते हैं, ये जो 1 है इसको हम 9 कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको जैसे ही 9 किया तो ये इसको बढ़ा दिया, इसको 8 कर दिया उसने, तो ये राउंड कर देगा वैल्यूज़ को। नेक्स्ट फंक्शन है आपका राउंड अप। राउंड अप क्या करेगा चलिए देखते हैं। जैसे ही मैं राउंड अप लेता हूँ इस वैल्यूज़ को 2 डिजिट में, तो वो क्या करेगा, वो इस वैल्यूज़ को एक बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। मतलब राउंड अप करने का मतलब ये कि चाहे आपका 2 आ रहा हो 3 आ रहा हो, वो वैल्यूज़ को एक बढ़ाएगा। जैसे मैं इस पे जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे लास्ट में 2 था बट फिर भी इसने एक वैल्यू ऐड कर दी, तो राउंड अप उसको राउंड अप करेगा ही करेगा, मतलब बाय एडिंग 1। मैंने 2 डेसिमल्स लिया, अगर मैं 0 लूँगा तो वो क्या करेगा, देखिए 87 था उसको 88 कर दिया, ऐसे ही 58 था उसको 59 कर दिया, 300 था उसको 301 कर दिया। तो ये वैल्यूज़ को राउंड करेगा बाय एडिंग 1, चाहे कोई भी डेसिमल पॉइंट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसको एक डिजिट में ऐड करेगा ही करेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है राउंड डाउन। तो राउंड डाउन क्या करेगा, राउंड डाउन आपको एज इट इज़ वैल्यू देगा, वो ना उसमें बढ़ाएगा और ना घटाएगा, ठीक है। चलिए अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मैं टाइप करता हूँ राउंड डाउन और ये मेरी वैल्यू है, इसको मुझे राउंड डाउन करना है 2 डिजिट तक, 2 डेसिमल्स तक, ठीक है। तो ये देखिए इसने ना वैल्यूज़ को बढ़ाया, होना चाहिए था 66 बट ये राउंड में होता है, ठीक है। तो एज इट इज़ वैल्यू देगा, ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए फिर एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम हमारा भाई नाउ फंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे डेट और टाइम देख रहा हूँ। अब मेरे को डेट निकालनी है इसमें से, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इन तीनों फंक्शन से कुछ निकाल सकता हूँ। इन तीनों में से किसी फंक्शन से मैं डेट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि हमारे पास हमने इंट से निकाल के देख लिया, क्वेश्चन से निकाल के देख लिया, डेट से निकाल के देख लिया, हम मोड से भी निकाल सकते थे। अब हमारे पास यहाँ पे राउंड डाउन फंक्शन है, इससे भी डेट निकल जाएगी। क्यों, जैसे मैं यहाँ पे राउंड डाउन अप्लाई करता हूँ, ठीक है, और यहाँ डेट लेता हूँ 0 डेसिमल तक, तो वो इसको राउंड कर देगा। टाइम को 0 कर दिया उसने, इसको कन्वर्ट कर दीजिए डेट में, हो गया। तो इस तरह से आप राउंड डाउन से भी डेट निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने तो बाय एडिंग 1 और बाय एडिंग 2 तो कुछ है नहीं। राउंड डाउन तो बस एज इट इज़ वैल्यू देगा आपको, तो वैल्यू देगा। तो हमने अगर 0 से इसको राउंड किया है तो वो सिर्फ वैल्यू देगा, साथ में जितना भी टाइम है उसको छोड़ देगा, उसको 0 कर देगा, ठीक है। तो राउंड डाउन से भी आपकी डेट निकल सकती है। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज हमने 7 फंक्शंस कर लिए हैं, तो कल नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा आप कितने फंक्शंस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे और फंक्शंस करेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे विद अस।